रात का समय था। विष्णु अपनी पत्नी अस्मिता के साथ तालाब के किनारे जा रहा था। उसकी गोद में 1 साल की बच्ची थी, जिसे देख अस्मिता की आंखों से आंसू लगातार बह रही थी। जी, मुझे बिल्कुल नहीं लगता कि हम अपनी एक नन्ही सी बच्ची को तालाब में फेंक दें। मेरी बेटी रीमा ने अभी दुनिया भी नहीं देखी है, हम ऐसा नहीं कर सकते हैं। तुम तो जानती हो अस्मिता, जैसे ही आज आधी रात को चांद उगेगा, उसकी रोशनी पड़ते ही हमारी बच्ची मर जाएगी और हमें अगले जन्म में यही बच्ची चाहिए। इसके लिए मुझे इसे तालाब में फेंकना ही होगा, तभी हमें ये बेटी दूसरे जन्म में वापस मिलेगी। तुम क्या भूल गई साधु महाराज की भविष्यवाणी? नहीं, मैं भूली नहीं हूँ, पर मेरी बच्ची रीमा देखो किस तरह मुझे देख रही है। ऐसा लगता है जैसे मुझसे एक ही सवाल पूछ रही हो कि माँ, मुझे जिंदा ही आप तालाब में क्यों फेंक रहे हो? मैं भी क्या करूं? एक बाप होकर मुझे ऐसा फैसला लेना पड़ रहा है। विष्णु फूट फूट कर रोने लगता है। फिर दोनों जैसे तैसे तालाब के पास पहुंचते हैं। हे ऊपर वाले, कोई तो मेहरबानी करो कि मेरे इस नन्ही सी जान को इस तालाब में न फेंकना पड़े। तुमने कितनी मन्नतों के बाद मुझे एक बेटी दी और वो भी 1 साल पूरा होते होते मुझसे छीन लोगे। मैं अपनी बेटी को नहीं फेंकना चाहता, कुछ तो रहम करो। दोनों फूट फूट कर रोने लगती हैं। तभी एक जोरदार रोशनी फैलती है और पीछे से एक बूढ़ा व्यक्ति आ जाता है। तुम लोग ईश्वर को क्यों बुला रहे हो? तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो? क्या तुम्हें ईश्वर ने भेजा है? ईश्वर ने नहीं, लेकिन ईश्वर का ही काम करता हूँ। बताओ, मैं तुम्हारी कैसे मदद कर सकता हूँ? हम कोई भिखारी नहीं है बाबा, जो आप हमारी मदद करें। हमारी मदद स्वयं ईश्वर ही कर सकते हैं, उनके सिवा कोई हमारी मदद नहीं कर सकता है। एक बार बता कर तो देखो, मैं तुम्हारी मदद अवश्य करूंगा। मेरी ये बेटी रीमा आज रात 12 बजे के बाद पूरे 1 साल की होगी और अगले जन्म में मुझे यही बेटी चाहिए। इसलिए मुझे इसे जिंदा तालाब में फेंकना पड़ेगा। हमारी आत्मा फट रही है, लेकिन हमें करना पड़ेगा। तुम इसमें कुछ नहीं कर सकते हो। ठीक है, मैं तुम्हारी बेटी की आयु बढ़ा सकता हूँ। क्या सच में तुम मेरी बेटी की आयु बढ़ा सकते हो? हाँ, मैं इसे 20 साल देता हूँ। ये तुम्हारे साथ 20 साल रहेगी, लेकिन उसके बाद इसे मैं अपनी दुनिया में ले जाऊंगा। ये आप क्या कह रहे हैं? 20 साल बाद आप इसे अपनी दुनिया में ले जाएंगे? यानी आपकी कोई अलग दुनिया है? क्या आप भगवान हैं? नहीं, मैं भगवान नहीं हूँ, लेकिन मेरे पास ऐसी शक्तियां हैं जिससे मैंने अपनी अलग दुनिया बनाई है। मैं जिसका भला करता हूँ, उसके बदले कुछ न कुछ लेता हूँ। तुम्हारी बेटी 20 साल पूरे होने पर मेरे साथ जाएगी। चांद निकलते ही ये नहीं मरेगी। मैं इसे वरदान देता हूँ। लेकिन 20 साल बाद भी तो ये हमें छोड़कर चली ही जाएगी। इससे अच्छा तो अभी इसे तालाब में डाल देता हूँ। आप कैसी बातें कर रहे हैं जी? कम से कम 20 साल तो हमें अपनी बेटी के साथ जीने का मौका मिलेगा। नहीं, हम इसे तालाब में नहीं डालेंगे। बाबा, मुझे ये मंजूर है। फिर बूढ़ा व्यक्ति मंत्र पढ़ता है। तभी तेज रोशनी होती है और वो रोशनी रीमा के शरीर में समा जाती है। उसी समय चांद उगता है और उसकी रोशनी पड़ती ही सीमा खिलखिलाकर हंसने लगती है।
ये तो सच में हो गया, आपने कर दिखाया। मेरी बेटी चांद की रोशनी में नहीं मरी। मेरी बेटी अब मुझे छोड़कर नहीं जाएगी। अब जिस दिन 20 वर्ष पूरे होंगे उसी दिन मैं वापस आऊंगा और इसे लेकर चला जाऊंगा। फिर बूढ़ा व्यक्ति अंधेरे में गायब हो जाता है। मुझे यकीन नहीं हो रहा, वो कौन था जो हमारी बेटी को जीवन देकर चला गया? चलो जी, अब सब ठीक है। हमारी बेटी 20 साल हमारे साथ रहेगी। हम उसके साथ कितने हसीन पल बिताएंगे। हाँ, तुम ठीक कहती हो। चलो अब घर चलते हैं। दोनों खुशी खुशी अपनी बेटी को लेकर घर लौट आती हैं। समय बीतता है और 19 साल गुजर जाते हैं। एक दिन रीमा घने जंगल में गुजर रही होती है। तभी एक बच्चा जोर जोर से रोता दिखाई देता है। अरे, इतना घना जंगल, उसमें ये बच्चा क्यों रो रहा है? यहाँ तो कोई आसपास भी नहीं है। मुझे इसकी मदद करनी चाहिए। फिर रीमा बच्चे के पास जाती है। तभी सामने एक भेड़िया आ जाता है। ये तो भेड़िया है और ये बच्चे को नुकसान पहुंचा देगा। अब मैं क्या करूं? मैं कैसे इस बच्चे को बचाऊंगी? मैं ऐसे तो मरने नहीं दे सकती इस बच्चे को। एक काम करती हूँ, कोई डंडा ले लेती हूँ जिससे भेड़िया भाग जाएगा। फिर रीमा एक डंडा ले लेती है और भेड़िए के सामने जाकर खड़ी हो जाती है। ए लड़की, तू हट जा मेरे सामने से। ये मेरा शिकार है और तुम मुझसे मेरा शिकार नहीं छीन सकती है। मैं तुम्हें इस बच्चे को नुकसान नहीं पहुंचाने दूंगी। ये बच्चा तुम्हारा कोई खाना नहीं है। जाओ, चले जाओ यहाँ से। तो तुम मुझसे लड़ोगी, वो भी एक डंडे के सहारे? तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। चली जाओ यहाँ से। डंडा नहीं, हौसला होना चाहिए। और मेरे पास इतना हौसला है कि मैं इस बच्चे को बचा सकती हूँ। अच्छा ठीक है, तुम इस बच्चे को बचा सकती हो, लेकिन इसके लिए तो तुम्हें मेरा पेट भरना होगा। ठीक है, मैं तुम्हारा पेट भरने के लिए तैयार हूँ। बोलो, मुझे क्या करना होगा? मुझे मांस चाहिए। अगर तू इसे बचाना चाहती है तो मुझे एक इंसान का मांस दो। नहीं, मैं तुम्हारा पेट भरने के लिए किसी और की हत्या नहीं कर सकती हूँ। अगर किसी और का मांस नहीं दे सकती तो तुम्हें खुद ही कुर्बानी देनी होगी, क्योंकि मैंने आज इंसानी मांस खाने का प्रण लिया है। अगर मुझे इंसानी मांस नहीं मिला तो मैं मर जाऊंगा, क्योंकि मेरे ऊपर श्राप लगा है। हर पूर्णिमा के दिन मुझे इंसानी मांस खाना पड़ता है। ठीक है, अगर तुम्हें इंसानी मांस ही चाहिए तो तुम मुझे खा लो, लेकिन इस बच्चे को जाने दो। इसके माता पिता बहुत परेशान हो रहे होंगे। ठीक है, तो खुद को मेरे हवाले कर दो। नहीं नहीं दीदी, आप मत जाओ। दीदी, मुझे छोड़कर मत जाओ। बेटा, तुम घर चले जाओ। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो तुम्हारे माता पिता बहुत परेशान हो जाएंगे। बच्चा रोते हुए चला जाता है। फिर रीमा आगे बढ़ जाती है और भेड़िए के सामने जाकर खड़ी हो जाती है। तभी तेज रोशनी फैलती है और भेड़िया एक साधु में बदल जाता है। ये क्या? आप तो भेड़िया, अब आप साधु कैसे बन गए? मैं एक श्रापित साधु था। मुझे श्राप था कि हर पूर्णिमा के दिन मुझे इंसानी मांस खाना होगा। मैं एक ऐसे दिलवाले इंसान की तलाश में था जो अपनी मर्जी से किसी की रक्षा के लिए खुद को मेरे हवाले कर दे, ताकि मेरा श्राप टूट सके। ये कैसे हो सकता है? भला आप पर कैसे श्राप लग सकता है? आप तो खुद एक साधु हैं। एक समय में एक अघोरी भोलेनाथ की तपस्या करता था और भोलेनाथ पर मांस चढ़ा रहा था। मैंने ये दृश्य देख लिया और उस अघोरी का सर धड़ से अलग कर दिया। उसी समय स्वयं भोलेनाथ प्रकट होकर मुझे श्राप दिया कि जब तक मेरे अंदर दया नहीं आएगी तब तक मैं भेड़िया बनकर रहूंगा। लेकिन आज तुम्हारी दया ने मुझे मुक्त कर दिया। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान तुम्हारी सारी इच्छाएं पूरी करें।
फिर तेज रोशनी फैलती है और साधु महाराज वहाँ से गायब हो जाते हैं। अरे ऐसा कैसे हो सकता है? मैंने कभी नहीं सोचा था। अब मुझे गांव जाना चाहिए। पता नहीं माँ पिताजी कितने परेशान हो रहे होंगे। मैं तो सहेलियों के साथ घूमने आई थी और वो दोनों चली भी गई और मैं यहीं रह गई। फिर रीमा जंगल से निकलकर गांव में आती है। अरे देखो रे देखो, रीमा बेटी आ गई। रीमा बेटी तुम ठीक तो हो ना? तुम्हें कोई नुकसान तो नहीं हुआ? मैं ठीक हूँ, लेकिन आप सब एक जगह इकट्ठे क्यों हुए हैं? बेटी, गांव वालों ने बताया कि तुमने किस तरह एक भेड़िए से बच्चे की रक्षा की। तुमने न जाने कितने बच्चों और बूढ़ों को जंगली जानवरों से बचाया है। तुम सिर्फ अपने माँ बाप की नहीं, पूरे गांव की लाडली हो। मैंने कोई बड़ा काम नहीं किया मुखिया जी, ये तो इंसानियत के नाते किया है। भला मैं किसी को मरते हुए कैसे देख सकती थी? और बच्चा ठीक तो है ना? हाँ, बच्चा बिल्कुल ठीक है और लौटकर उसने तुम्हारे बारे में बताया। सच में तुम बहुत महान हो बेटी। आप सब बेवजह मेरी इतनी तारीफ कर रहे हैं। मैंने कोई बड़ा काम नहीं किया। इतने में ही विष्णु और अस्मिता भी आ जाती हैं। मेरी बेटी ने ऐसा क्या कर दिया कि आप लोग उसे घेरे हुए हैं? अरे विष्णु भाई, तुम्हारी बेटी कोई साधारण बेटी नहीं है, ये देवी समान है। ये सिर्फ तुम्हारी नहीं, हम सब की बेटी है। हाँ, क्यों नहीं मेरी बेटी तो पूरे गांव की लाडली हो गई है। ये सबसे ज्यादा आप लोगों की फिक्र करती है और आप लोग इसकी। अरे बेटी, मैं तुम्हारे लिए तुम्हारी पसंद की कचौड़ी और सब्जी बनाऊंगा। क्या सच में काका? हाँ, मैं इंतजार करूंगी। अच्छा ठीक है, अब चलो घर भी चलते हैं। हम घर बैठे तुम्हारा इंतजार कर रहे थे। तुम जानती हो, तुम एक भी पल आंखों से दूर होती हो तो हमारी सांसें अटक जाती है। फिर विष्णु और अस्मिता रीमा को लेकर घर आ जाते हैं। कुछ वक्त और बीतता है। हे भगवान, आज हमारी बेटी 20 साल की हो जाएगी। कहीं वो बूढ़ा व्यक्ति सच में तो नहीं आ जाएगा? नहीं जी, वो 20 साल में कभी नहीं आया, तो अब क्यों आएगा? शायद वो भूल गया होगा। पता नहीं क्यों मुझे अंदर से डर लग रहा है। आज रात बीत जाए तो शायद मुझे चैन मिले। मत डरिए, हमारी बेटी हमें छोड़कर कहीं नहीं जाएगी। इतने में रीमा ये बात सुन लेती है। आप लोग कैसी बातें कर रहे हैं? आखिर कौन मुझे लेकर जाएगा? बेटी, जब तुम 1 साल की थी तभी तुम्हारी मृत्यु निश्चित थी, लेकिन एक बूढ़े व्यक्ति ने तुम्हें 20 साल का वरदान दिया था। आज वही समय पूरा हो रहा है। इतना बड़ा सच, और आपने मुझे कभी बताया भी नहीं। बेटी, डर के मारे हम कभी बता ही नहीं पाए। हमें लगा सच सुनकर कहीं तुम हमें छोड़कर ना चली जाओ। तीनों परेशान खड़े रहते हैं। तभी वहाँ बूढ़ा व्यक्ति हरिराम प्रकट होता है, जिसे देखते ही विष्णु और अस्मिता घबरा जाते हैं। विष्णु, अस्मिता, आज तुम्हारी बेटी का 20 वर्ष पूरा होने वाला है, इसलिए मैं इसे लेने आया हूँ। नहीं, मैं तुम्हें अपनी बेटी को नहीं ले जाने दूंगा। तुम मेरी बेटी को नहीं ले जा सकते हो। ऐसा मत करो। मैं तुम्हें पहले ही साफ साफ कहा था कि 20 वर्ष पूरे होते ही मैं तुम्हारी बेटी को ले जाऊंगा। नहीं, कुछ भी हो जाए, पर मैं अपनी बेटी को नहीं जाने दूंगी। मैं इससे बहुत प्रेम करने लगी हूँ। देखो, अगर मैं तुम्हारी बेटी को नहीं ले गया तो पूरे गांव में कहर बरसेगा।
सभी लोग खाने के लिए एक एक दाने को तरसेंगे। इसलिए सीधी सी बात है, तुम अपनी बेटी को जाने दो। नहीं, अगर पूरे गांव को नुकसान होगा तो मैं यहाँ नहीं रह सकती। मैं जाने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से किसी को कोई नुकसान पहुँचे। हाँ, सच कहा बेटी, तुमने बिल्कुल सही फैसला लिया है। अब चलो मेरे साथ। रीमा आगे बढ़ती है। तभी विष्णु हरिराम को घर से बाहर धक्के दे देता है। नहीं, तुम मेरी बेटी को नहीं ले जा सकते। यहां से चले जाओ। उसके शोर से पूरा गांव इकट्ठा हो जाता है। अरे क्या हुआ विष्णु? अरे क्या दिक्कत है, बताओ, हम तुम्हारे साथ हैं। ये बूढ़ा व्यक्ति मेरी बेटी को अपने साथ ले जाना चाहता है। मैं अपनी बेटी को इसके साथ नहीं जाने दूंगा। तुम इस गांव के मुखिया हो, फैसला तुम्हें करना है। 20 वर्ष पहले मैंने इसकी बेटी को 20 साल की आयु दी थी। आज समय पूरा हो गया है। अगर ये मेरे साथ नहीं गई तो पूरे गांव पर कहर बरसेगा। तुम सब तिल तिल करके मरोगे। अगर हम लोग मरेंगे तो मंजूर है, लेकिन हम अपनी बिटिया को तुम्हारे साथ नहीं जाने देंगे। ये हमारी जान है। हाँ, मदन ठीक कह रहा है। भले ही गांव पर कितनी भी मुसीबत क्यों ना आ जाए, हम अपनी बेटी को तुम्हारे साथ नहीं जाने देंगे। ये हमारे गांव की नहीं, बल्कि हम सब के लिए देवी समान है। इसने हम सब के लिए बहुत बड़े बड़े काम किए हैं। काका, आप सब मुझसे बहुत प्रेम करते हैं, मैं जानती हूँ, लेकिन मैं आप सबको तिल तिल मरते हुए नहीं देखना चाहती हूँ। इसलिए मैं इनके साथ ही जाऊंगी। मुझे माफ कर दीजिए। मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से पूरा गांव मुसीबत में पड़े। इतना कहते ही तेज रोशनी फैलती है और हरिराम रीमा को लेकर गायब हो जाता है। अरे नहीं नहीं, ये क्या हो गया? मेरी बेटी अरे मेरी बेटी मुझे छोड़कर चली गई। अब मैं कैसे जीऊंगा? मुझे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हे ऊपर वाले, तुमने मेरी बेटी मुझे दी और फिर मुझसे छीन ली। दोनों फूट फूट कर रोने लगती हैं और पूरे गांव वालों की आंखों में आंसू बहने लगती हैं। उधर रीना हरिराम के साथ एक सुनहरी दुनिया में पहुंच जाती है, जहां चारों ओर शांति है और केवल बूढ़े लोग रहती थी। इतनी अद्भुत दुनिया मैंने अपने जीवन में कभी नहीं देखी। लेकिन आखिर ये कैसी दुनिया है? मुझे इसकी पूरी सच्चाई जाननी है, जहाँ सिर्फ बूढ़े ही लोग दिख रहे हैं। हाँ, ये दुनिया मेरी बनाई हुई है। मेरे पास अद्भुत शक्तियां हैं। मैंने ये दुनिया उन बूढ़ों के लिए बनाई है जिन्हें उनके बेटे बहू घर से निकाल देते हैं, जिनकी कोई दवा नहीं करता, जिनके साथ घरेलू हिंसा होती है। मैं उन्हें यहाँ लाकर आदर सम्मान के साथ रखता हूँ। तुम जैसे लोगों को यहाँ इसलिए लाता हूँ ताकि उनकी सेवा हो सके। तुमने अपने माता पिता के साथ 20 वर्ष बिताए, अब बाकी जीवन इन बूढ़ों की सेवा करते हुए बिताओगी। ये अच्छी बात है, लेकिन मैं बीच बीच में अपने माता पिता से मिलने जाना चाहती हूँ। नहीं, अब तुम अपने माता पिता के पास कभी नहीं जा सकती। ये भूल जाओ। अब से यही तुम्हारी दुनिया है और यही तुम्हें अपनी आखिरी सांस तक रहना है। फिर बूढ़ा व्यक्ति वहां से चला जाता है। समय बीतता है। रीमा दिन रात बूढ़ों की सेवा करती है और धीरे धीरे थक कर टूट जाती है। एक दिन वह तालाब के किनारे बैठकर फूट फूट कर रोने लगती है। हे भगवान, मैं सबकी सेवा कर रही हूँ, मुझे कोई शिकायत नहीं है, लेकिन मुझे अपने माता पिता की बहुत याद आ रही है। पता नहीं मेरे बिना कैसे होंगे।
कुछ तो मेहरबानी करो। वही दूर खड़ा एक लड़का ये सब देख लेता है और उसके पास आता है। तुम बहुत परेशान लग रही हो, क्या हुआ है तुम्हें? तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो? मैं इस नगरी के मालिक का बेटा हूँ। मैं तुम्हें कई दिनों से देख रहा हूँ। तुम बूढ़ों की दिल से सेवा करती हो, लेकिन हमेशा उदास रहती हो। क्योंकि मुझे अपने माता पिता की बहुत याद आ रही है। मैं उनके पास जाना चाहती हूँ। जो यहाँ आता है वो वापस कभी नहीं जाता, इसलिए मैं चाहकर भी तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। लेकिन हम दोस्त बन सकते हैं। मेरा भी यहाँ कोई दोस्त नहीं है। ठीक है, कम से कम कोई तो मिला जिससे मैं दिल की बात कर सकूं। धीरे धीरे रीमा और श्याम का साथ एक आदत बन जाता है। बातें करते करते रीमा कुछ पल के लिए अपना दर्द भूलने लगती है और श्याम को भी उसके साथ सुकून मिलता है। दोस्ती कब दिल से जुड़कर प्यार में बदल जाती है, इसका पता ही नहीं चलता है। फिर एक दिन दोनों तालाब के किनारे बैठकर बातें करती हैं। श्याम, हम इतने दिनों से साथ हैं, तुम एक बार अपने पिताजी से बोलो ना, शायद वो मुझे धरती लोक जाने दे। मैं बस एक बार अपने माता पिता से मिलकर लौट आऊंगी। तुम चली जाओगी तो मैं इतने दिनों तक यहाँ अकेले कैसे रहूंगा रीमा? मैं भी तुमसे बहुत प्यार करने लगी हूँ श्याम, लेकिन मुझे अपने माता पिता की बहुत याद आ रही है। मैं आ जाऊंगी, तुमसे वादा करती हूँ। बस मुझे एक झलक उन लोगों को देखना है। ठीक है, चलो आज ही मैं पिताजी से बात करता हूँ, क्योंकि तुम्हें खुश देखने के बाद ही मैं खुश रह पाऊंगा। फिर दोनों वहां से निकल पड़ती हैं और हरिराम के पास जाती हैं। क्या हो गया बेटा? आज तुम दोनों यहाँ और बहुत परेशान दिख रहे हो। सब ठीक तो है ना? पिताजी, रीमा अपने माता पिता के पास जाना चाहती है। इसे बहुत याद आ रही है। इसे जाने दीजिए ना। बेटा, तुम हमारी दुनिया का नियम भूल गया। हाँ, यहाँ जो आता है वो वापस नहीं जाता, इसलिए ये अपनी दुनिया में नहीं जा सकती है। हम दोनों बहुत दिनों से एक दूसरे को अच्छे से जानते हैं पिताजी। बस ये तुरंत आ जाएगी, इसने मुझसे वादा किया है। मैं आपको वादा करता हूँ पिताजी, ये वापस आ जाएगी। अब बस जाने दीजिए ना। ये हमारे यहाँ इतने दिनों से सबकी सेवा कर रही है। इसकी इतनी छोटी सी इच्छा तो हम पूरी कर ही सकते हैं। अच्छा ठीक है, तुम इतना जिद कर रहे हो तो तुम जा सकती हो, लेकिन सुबह होते ही तुम्हें वापस आना होगा रीमा। ठीक है, मैं आ जाऊंगी। इतना कहते ही तेज रोशनी फैलती है और रीमा अपने घर पहुंच जाती है, जहां विष्णु और अस्मिता दोनों रो रही होती हैं। माँ, पिताजी, मैं आ गई। क्या क्या मेरी बेटी, तुम सच में आ गई? मुझे यकीन नहीं हो रहा है। कहीं उन लोगों ने तुम्हें मारा पीटा तो नहीं ना? मेरी बेटी, तुम ठीक तो हो ना? उसने तुम्हें मारा तो नहीं? नहीं पिताजी, उन लोगों ने मुझे अच्छे से रखा। शुरू शुरू में तो मेरा मन नहीं लग रहा था, लेकिन कुछ दिन बाद वहाँ मेरा एक बहुत अच्छा दोस्त बन गया, श्याम, और उसी की वजह से मुझे वहाँ मन भी लगा रहा। अब चाहे कुछ भी हो जाए, मैं तुम्हें वहां नहीं जाने दूंगा। लेकिन पिताजी, मुझे वहाँ जाना ही होगा। मैं वादा करके आई हूँ, अगर मैं वहाँ नहीं जाऊंगी तो वो लोग बहुत गुस्सा हो जाएंगे। मैं भी इस गांव का जमींदार हूँ, और कुछ भी हो जाए मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा, और गांव वाले भी हमारा साथ जरूर देंगे। इतने में जैसे ही गांव वालों को पता चलता है कि रीमा वापस आ गई है, वैसे ही सभी लोग दौड़ते हुए उसके पास आ जाती हैं। अरे बेटी, तुम आ गई। मुझे यकीन नहीं था कि तुम लौट पाओगी। तुम ठीक तो हो ना? उन्होंने तुम्हें कोई तकलीफ तो नहीं दी? नहीं मुखिया जी, उन्होंने मुझे कोई तकलीफ नहीं दी, बल्कि उन्होंने मुझे अच्छे से रखा था।
सब लोग रीमा से बहुत खुशी खुशी बातें करते हैं और ऐसे ही 2-3 दिन बीत जाते हैं। रीमा सबके साथ खुश रहने लगी थी, लेकिन उसके मन में हर वक्त शाम का ही ख्याल घूमता रहता था। इतने दिन हो गए लेकिन यहाँ मेरा बिल्कुल मन नहीं लग रहा है। मुझे उन लोगों की बहुत याद आ रही है और खास करके शाम की। लेकिन पिताजी ने इतने सारे पहरेदार लगा दिए हैं कि मैं घर के बाहर भी नहीं निकल पा रही हूँ। हे भगवान, अब मैं क्या करूँ? वहीं दूसरी तरफ श्याम तालाब के किनारे बैठा हुआ रीमा का इंतजार कर रहा होता है और बहुत परेशान नजर आता है। इतने दिन हो गए, अभी तक रीमा वापस क्यों नहीं आई? मुझे लगता है मुझे खुद ही जाना होगा उसे लेने। इतना कहते ही तेज रोशनी फैलती है और श्याम धरती लोक पर आ जाता है। अब यहाँ रीमा का घर कौन सा है, कैसे पता करूं? चलो आगे चलकर देखता हूँ, शायद कोई मिल जाए। थोड़ा आगे बढ़ते ही श्याम देखता है कि घर के गेट पर रीमा उदास बैठी हुई है। अच्छा, तो मिल गई रीमा। श्याम को देखते ही रीमा दौड़कर उसके पास आती है। श्याम, तुम यहाँ आ गए। मुझे यकीन था कि तुम मुझे लेने जरूर आओगे। तुम्हें हमारे लोग चलना होगा, तुम बहुत दिनों से वहां नहीं आई। हम सबको तुम्हारी बहुत याद आ रही है और तुम्हें वहां जाना ही होगा। पता नहीं पिताजी कितना गुस्सा कर रहे थे। इतने में ही विष्णु और बाकी सब गांव वाले वहां इकट्ठे हो जाते हैं। तो तुम मेरी बेटी को अपने साथ ले जाओगे? मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मेरे पिताजी ने रीमा को लाने के लिए मुझे भेजा है और रीमा को लेकर ही जाऊंगा, क्योंकि रीमा अब हमारे लोग का हिस्सा है और आपके साथ नहीं रह सकती। अच्छा, तो तेरा पिता अपने बच्चों को रख सकता है और हम अपने बच्चों को नहीं रख सकते। मारो इसे। अगर हम इसे जान से मार देंगे तो वो बूढ़ा व्यक्ति कभी हमारे गांव नहीं आएगा। इतना कहते ही गांव वाले श्याम को बुरी तरह मारने लगते हैं। रुक जाइए, आप लोग ये क्या कर रहे हैं? इससे 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 मैं प्यार करती हूँ और ये मेरे प्यार के लिए यहाँ आया है। आप लोग ऐसा नहीं कर सकते हैं। मैं तुम्हें अपने से दूर जाने नहीं दूंगा। तुम दूसरे लोग के इंसान से प्रेम भी नहीं कर सकती हो। इसे तो मरना ही होगा। आप लोग कुछ भी करो, लेकिन अगर मेरे पिताजी को पता चल गया ना, तो आप सबको जिंदा नहीं छोड़ेंगे। अरे तुम जिंदा रहोगे तभी तो बताओगे। ये ठीक नहीं है। उन्होंने हमारी बेटी की जिंदगी 20 साल के लिए दी थी। आप ऐसा मत करिए। चुप हो जाओ, मुझे तुमसे एक शब्द नहीं सुनना है। सब मिलकर श्याम को इतना मारते हैं कि वह मरते मरते बचता है। तभी अचानक तेज रोशनी फैलती है और हरि राम वहां प्रकट हो जाता है। मुझे पता था मेरा बेटा यही आया होगा। तुम लोगों की इतनी हिम्मत कि मेरे बेटे का ये हाल कर दिया। मैं अभी इसी वक्त पूरे गांव को शमशान बना दूंगा। नहीं पिताजी, ऐसा मत करिए। आप पूरे गांव को सजा मत दीजिए। ये लोग भले ही मुझे मार रहे थे, लेकिन ये सब अपनी बेटी को बचाना चाहते थे, इसलिए ऐसा कुछ मत करिए पिताजी। हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई बाबा, हमें माफ कर दीजिए। इसे हम जान से मारना चाहते थे, लेकिन फिर भी ये हमारे गांव की भलाई की सोच रहा है। तुम लोग प्यार में अंधे हो गए थे, इंसानियत भूल बैठे। मुझे माफ कर दीजिए, मैं अपनी बेटी के प्यार में अंधा हो गया था। पिताजी, मैं श्याम से बहुत प्रेम करती हूँ और इसके साथ रहना चाहती हूँ। मैं बीच बीच में आपसे मिलने आती रहूंगी, लेकिन मुझे अभी इसके साथ ही जाने दीजिए। जी, बेटी पराया धन होती है। यूं समझ लो कि ये अपनी ससुराल जा रही है। रीमा हमारे लोक और तुम्हारे लोक दोनों में आती जाती रहेगी। ठीक है बेटी, अच्छे से रहना और हम सबको याद करती रहना। मैं आप सबको कभी नहीं भूलूंगी। तेज रोशनी फैलती है और तीनों वहां से चली जाती हैं। पता नहीं मेरी बेटी अगली बार कब मिलने आएगी। उस दिन का बेसब्री से मुझे इंतजार रहेगा। वहीं रीमा सुनहरी लोक पहुंच जाती है और कुछ ही दिनों में
श्याम और रीमा की धूमधाम से शादी हो जाती है और उसके बाद रीमा खुशी खुशी श्याम के साथ बूढ़ों की सेवा करते हुए अपना जीवन बिताने लगती है।